हमारी बात सुनी जाती थी, तहसील पर जाने पर हमारी बात सुनी जाती थी, थाना पर जब हमारा गरीब जाता था जिसके पैरों में चप्पल नहीं हुआ करती थी, हमारा गरीब अपना प्रार्थना पत्र लेकर के थाने पर चला जाता था, दरोगा कुर्सी छोड़कर खड़ा होते थे और गरीब की बात को सुनते थे। यानी हमारे गरीब के प्रार्थना पत्र को देखकर दरोगा कांप रहे होते थे। आज जब बहन जी की सरकार नहीं है तो परिस्थितियां कितनी उलट हो गई हैं कि आज हमारा गरीब डरता है अपनी गुहार लगाने के लिए थाने में। तो ये जो कोई सुनवाई नहीं है, हमारे गरीबों पर आज जो अत्याचार हो रहा है उसका कारण यह है कि आज हम लोग कहीं ना तो कहीं से पिछड़ चुके हैं, कहीं ना तो कहीं से दबाए जा चुके हैं। तो इसके लिए, इस स्वाभिमान की लड़ाई के लिए सत्येंद्र कुमार मौर्य जी को अपना आशीर्वाद दे करके जो बहन जी ने हम लोगों के बीच में भेजा है। आपको बता दें, मौर्य कुशवाहा बिरादरी में हम जा रहे हैं, हमारे पूर्वी भाई हैं, हमारे पटेल भाई हैं, हमारे निषाद भाई हैं, हमारे प्रजापति भाई हैं, जैसे तमाम पिछड़े समुदाय के लोगों ने ये तय कर लिया है कि इस बार अगर कोई चुनाव जीत करके जाएगा तो हमारे बीच के गरीब समुदाय का व्यक्ति चुनाव जीत करके जाएगा। और इस बात को हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर हैं, हमारी माताएं भी हैं। जानते हैं आप कि जाके पैर न फटे बेवाई ते का समझे पीर पर आई, दुख की हाल दुखिया ही जाने, गरीब की हाल कोई गरीब ही जान सकता है। अगर हमारे वोट से कोई अमीर चुन करके जाता है, हमारे वोट से कोई ऐसा व्यक्ति चुन करके जाता है जो कभी इन गरीबों का भला नहीं चाहा हो, तो निश्चित रूप से उसके चुन कर जाने से हमारा भला होने वाला नहीं है। और गरीब समुदाय में, गरीबी में पैदा होकर के, और आप जानते हैं जैसी परिस्थिति आपकी है वैसी ही हम लोगों की है। हमें एक साथ उठने बैठने, खाने पीने, रहने में कहीं से कोई झंझट नहीं आई है। हम लोग एक समान लोग हैं, लेकिन कहीं हमारे वोट से वो न चुन करके चले जाए जो हमेशा से हमें दबाने सताने का प्रयास किए हैं। तो इस बात का भी निश्चित रूप से हमें ध्यान देना है। और ये बात आप सभी लोग जानते हैं। माताओं बहनों से हमारा अनुरोध है कि जहाँ भी आपका संपर्क हो, कुछ लोग, हम लोग कल गए हुए थे एक गाँव में, कुछ लोग माताओं से कह दिए थे कि ऐसा है कि बहन जी तो इस बार लड़ाई नहीं रही, आप हमें वोट दीजिए, बहन जी इस बार किसी को नहीं लड़ा रही। इसका मतलब यह है कि जहाँ तक अभी हमारी आवाज़ किसी कोने में, किसी ऐसे गाँव में नहीं पहुँच पाई है, वहाँ बरगलाने वाले भी पहुँच करके हमारे लोगों को बरगला रहे हैं। तो इस बात से हमें सचेत रहना होगा। हमारे जो नौजवान साथी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बहन जी का स्टेटस लगाएं, बहन जी का फोटो लगाएं, सत्येंद्र कुमार मौर्य प्रत्याशी का लगाएं और अपील करें कि हमें भारी से भारी संख्या में बहन जी के चुनाव चिन्ह हाथी पर वोट दे करके और सत्येंद्र भैया को यहाँ से जिता करके भेजना है। इन गरीबों के वोट से सत्येंद्र कुमार मौर्य को जिता करके भेजना है। इन झोपड़ियों के बीच से सत्येंद्र कुमार मौर्य को जिता करके भेजना है। और जब इन गरीबों के वोट से, जब इन झोपड़ियों से सत्येंद्र कुमार मौर्य जीत करके जाएंगे तो आपके बीच में बने होंगे। और चंदौली की जनता कह रही है कि हमने जिस सांसद को चुन लिया वो सांसद तो लापता हो गए। आज तक गरीबों की बात छोड़ दीजिए, अपने समुदाय में नहीं दिखाई दिए। उनके लोग कह रहे हैं कि 5 साल में हम लोग उनका दर्शन नहीं पाए, गरीबों की कहां से रुख करेंगे। तो हमें जरूरत है ऐसे प्रत्याशी को जिताने की साथियों, जो प्रत्याशी हमारे बीच में बने रहे, हम उनसे आसानी से मिल सकें। एक बार सोचिए, किसी ऐसे व्यक्ति को हम जिता दिए और अपना दुखड़ा लेकर के कभी उनके यहाँ जा, उनके गेटे पर 2 को बड़े बड़े कुकुर बांधल रहे। अब तो पहले कुकुर से नहीं पड़वा, तब ना उनके यहाँ जीवा, और कुकुर एक बार भोंक दिए लौट आवे के पड़ी। किसी ऐसे व्यक्ति को जिताया जाए जिनके यहाँ जा करके हम अपना सुख दुख कह सकें, हमें लगे कि हमारे बीच का व्यक्ति। पूरी तरह से बाबूजी आपको बता दें, पूरी तरह से खानदान के लोग खड़े हैं और जी को जुटावल जाए पूरी तरह से। यहाँ तो वोट बैंक चमार का जेबा के कोई आवे चाहे जो भी आता हाथी लोगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वही हो भाई, कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौन? कुमारी मायावती सत्येंद्र भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। मायावती सत्येंद्र भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी बटन कहाँ दबेगी? जीत रहा है, जीतेगा, जीत रहा है, जीतेगा। भारतीय संविधान बचाना है, हाथी की बटन दबाना है। भारतीय संविधान बचाना है, भारतीय संविधान बचाना है। जन जन को जगाना है, हाथी का बटन दबाना है। जन जन को जगाना है, भारतीय संविधान बचाना है।